नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। डे 12 आपका चल रहा है आज और ये सीरीज लगातार चलेगा जब तक आपका कंप्लीट नहीं हो जाता, यानी इस महीने में इसको कंप्लीट कर ही देना है। जैसे आप लोगों को बताया गया था, क्रैश कोर्स यानी आपका ओ लेवल, सीसीसी, आईटी टूल्स और सीसीसी, इन दोनों का एक हमने शॉर्ट टर्म कोर्स लॉन्च किया था और उस कोर्स में बताया गया कि आपको इस महीने में, एक ही महीने में पूरे कंप्लीट कर देंगे। 30 डेज का है और कंप्लीट भी हो जाएगा, लगभग हमारे कवर हो चुके हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहें और पूरे कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए एक साथ आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे चैनल पे आप आराम से उसको देख सकते हो। एक एक करके आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए, चाहो तो उसको डाउनलोड कर लो और बहुत अच्छा वीडियो है, इंपॉर्टेंस है। लगातार आप लोगों के बीच वीडियो पहुंच रहा है और जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप लोगों के बीच हमेशा अपडेट होता रहेगा और अच्छे अच्छे आपके पीवाईक्यू और एमसीक्यू सीरीज भी आपके पास जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट कर देता हूं अपना यू क्लास 12 डेज है आज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बाद बात करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तीनों आपके इंपॉर्टेंस हैं प्रैक्टिकल के लिए, साथ साथ थ्योरी में भी एग्जाम आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसके बारे में। यहाँ पे देख सकते हो कुछ दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का डेवलपमेंट किया और तैयार किया। स्वीट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया उत्पादक सॉफ्टवेयर यानी उत्पादकता सॉफ्टवेयर के समूह है। कह सकते हो कि इसके थ्रू हम कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स एज ए पीडीएफ नोट्स, एज ए रिकॉर्डिंग नोट्स, एज ए रिज्यूम सीवी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे तैयार करते हैं। साथ साथ हमारे पास एमएस एक्सेल भी है। एमएस एक्सेल में एज ए डेटाबेस पेशेंट रिकॉर्ड्स, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि आप अपने प्रोडक्ट का रिकॉर्ड्स रख सकते हो एज ए रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम लोग डेटाबेस कहते हैं, किसी को स्प्रेडशीट कहते हैं, किसी को कैल कहते हो, किसी को वर्कबुक। एक वर्कबुक में एक से ज्यादा सीटें होती हैं और उसके अलावा हमारे पास आप प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन को हम लोग इम्प्रेस कहते हैं, प्रेजेंटेशन को हम लोग पावर पॉइंट कहते हैं और ऑडियंस के बीच में अपने सारे पीपीटी को तैयार करके रिप्रेजेंट करते हैं यानी प्रेजेंट करते हैं, एक एक करके अच्छे से तैयार किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्वीट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बाय माइक्रोसॉफ्ट worldwide for documents, data and presentations, office, school, बैंक, गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस। इसको व्यवसाय में यूज कर सकते हो, स्कूल में यूज कर सकते हो, बैंकों में यूज हम लोग यूज कर भी रहे हैं अपने पर्सनल टास्क के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए, अपने पर्सनल बिजनेस के लिए, अपने पर्सनल कह सकते हो ऑफिसों में इसका यूज अच्छे से होता, हर पल यूज करते हैं। यहाँ पे दिया गया है आपके पास, देख सकते हैं। ऑफिस पैकेज का ओवरव्यू है, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गए, पावर पॉइंट, एक्सेस भी है लेकिन एक्सेस अब हमारे सिलेबस में नहीं है इस समय। आईटी टूल्स का पहला पेपर और साथ साथ सीसीसी, इन दोनों में सिलेबस हटा दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेवलप बाई कंपनी माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कारपोरेशन ने इसको क्या किया, डेवलप किया। अब give one use of MS Office in daily life, creating letters, reports and presentation, पत्र, रिपोर्ट व प्रस्तुतियां बनाने में। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आउटलुक। हम लोग अपने सिलेबस में सीसीसी ओ लेवल ये तीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एमएस वर्ड क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, कोई पीडीएफ नोट्स बनाते हैं, कोई रिज्यूम तैयार कर लिया, कोई बायोडाटा तैयार कर लिया, ऐसे हम इसका यूज करते हैं। एक्सेल क्या होती है, एक्सेल हमारे डेटा को रो और कॉलम में तैयार करते हैं, एक छोटा सा ऐसे बना देते हैं। वैसे आप लोग पूरी वीडियो को, एक्सेल का पूरा वीडियो आपको अगर देखना है तो आप हमारे चैनल पे जा करके देख सकते हो, ज्ञान भाई आरजी सर के चैनल पे। प्रेजेंटेशन
किसी को पावर पॉइंट कहते हैं, किसी को इम्प्रेसिव करना, अच्छे से मोटिवेट करना किसी कार्य को करने के लिए। जैसे आप आजकल जान ही रहे हैं कि हर कोई प्रेजेंट करता है, मोटिव करता है, मोटिवेट करता है। जैसे आप कह सकते हो अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए लोग पीपीटी स्लाइड बनाते हैं, जैसे डॉक्टर में एमआर होते हैं, सेल्स में सेल्स मैनेजर होते हैं, स्कूल में पीपीटी बना लिया सारे कोर्स का, सारे क्लास का, जा जा करके हम अपने ऑडियंस, अपने स्टूडेंट्स के बीच में उसको प्ले करते हैं, दिखाते हैं डिस्प्ले करके, और अच्छे से फिर वो तैयार हो जाते हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, आपके एडमिशन लेने के लिए, जिससे आपका फायदा होता है। यानी पावर पॉइंट का काम यही है। एक्सेस भी डेटाबेस का काम करता है, आउटलुक ईमेल और कैलेंडर में। ईमेल भी तैयार करते हैं और कैलेंडर के लिए यूज होता है। समझ गए होंगे, पूरा फुल वीडियो इनका अलग अलग बना है और देख सकते हैं। Which component is used for database management? MS Access, ये आपका DBMS प्रयोग करते हैं, database management. Which component manages email and calendar? MS Outlook. आगे चलेंगे, इंट्रोडक्शन टू MS Word. MS Word का परिचय। MS Word is a word processing software used to create text document. ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को क्रिएट करता है। यूज फॉर लेटर्स, रिज्यूम्स, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट बनाते हैं। भाई इतना चीज, लेटर बनाओ, रिज्यूम बनाओ, असाइनमेंट करो, एप्लीकेशन, ये सब काम करेंगे। इसका जो एक्सटेंशन नेम होगा .docx, ये मॉडर्न लेटेस्ट वर्जन होते हैं, .doc आपका ओल्डर वर्जन है। इस तरीके से यहाँ पे आपको दिया गया। अब आगे, एमएस वर्ड आपका डॉक्यूमेंट, यहाँ पे टाइटल बार, ऊपर वाले को टाइटल बार कहते हैं, रिबन है, होम, इंसर्ट, लेआउट, स्टेटस बार, इसका भी वीडियो बना हुआ है, अच्छे से देख सकते हो, एक एक टूल्स को वहां पे डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एमएस वर्ड? .docx। डिफॉल्ट का मतलब जो अपने आप आ जाए, कुछ करना ना पड़े, जो अपने आप कोई चीज कंप्यूटर में दिखाई दे, उसे हम डिफॉल्ट कहते हैं। और कस्टमाइजेशन का मतलब जो खुद से उसको हम तैयार करते हैं, अल्टर करते हैं, बदलाव करते हैं, डिलीट करके रीनेम करते हैं, इन सब को कस्टमाइज कहते हैं। नेम वन यूज ऑफ एमएस वर्ड, राइटिंग लेटर एंड रिपोर्ट, अथवा रिपोर्ट लिखने में यूज करते हैं। ठीक, अब कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड, कंपोनेंट्स ऑफ टाइटल बार, शो फाइल नेम एंड विंडोज कंट्रोल, रिबन, कंटेंट, टैब लाइक होम, इंसर्ट, बहुत सारे टैब होते हैं। आपको यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, एमएस वर्ड का है, ऐसे ही खुलता है आपका पेज। और इसको ऑन करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए कंप्यूटर में विंडो के साथ आर बटन का प्रयोग करते हैं, विंडो प्लस आर, और इसे हम क्या लिखेंगे? विन वर्ड। विन वर्ड लिखने के बाद एंटर कर दोगे और खुल के आ जाएगा। समझ गए? टाइटल बार, रिबन, क्विक एक्सेस, स्टेटस बार। स्टेटस बार आपके कर्सर का स्टेटस बताता है कि मेरे कर्सर कहाँ पे मूव कर रहे हैं, किस लाइन पे है, किस पेज पे है, किस कॉलम पे है, कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको हम स्टेटस बार कहते हैं। क्विक एक्सेस, डेटा को जल्दी एक्सेस करना। रिबन होते हैं, रिबन पे आपके डिस्प्ले दिखते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हो। टाइटल बार हमारे कंप्यूटर टॉप पे होते हैं, इसको टाइटल बार कहते हैं। वेयर इज वर्ड काउंट डिस्प्ले ऑन द स्टेटस बार। स्टेटस बार पे हम काउंट करते हैं अपने कर्सर को, पेजेस को और सारी चीज। क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग डॉक्यूमेंट, भाई आप लोग खुद जानते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव करने के लिए फाइल पे जाएंगे और वहां पे न्यू, ओपन, सेव कर देंगे, सेव एज कर देंगे। सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है, विदाउट विथ न्यू नेम। सेव करेंगे, फाइल में सेव हो जाएगा। इन सब का वीडियो अलग अलग बना भी है, एक बार और पूरा वीडियो में बनाऊंगा नए सीरीज से। विच शॉर्टकट की यूज टू सेव ए डॉक्यूमेंट? बहुत आसान शॉर्टकट है, कंट्रोल एस। विच की सेव्स ए फाइल विथ न्यू नेम? F12 बटन लेंगे, सेव एज कहते हैं उसको, यहां से इसको हटा। फिर चलिए आप
टेक्स्ट एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग, कंट्रोल एक्स, remove selected text to clipboard, copy duplicates text to clipboard, पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी से, अंडू करते हैं कंट्रोल जेड से, जब कोई चीज चला जाए वापस लाना है तो कंट्रोल जेड करोगे, एक ही चीज को कई बार पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी करते हैं, डुप्लीकेसी के लिए सी और एक्स के लिए हटा दो, कट कर दो वहां से। ठीक, ये देखिए लिखा हुआ कट, कॉपी, पेस्ट, undo, redo. What does undo? Control Z, reverse the last action. फॉन्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग या फॉन्ट एवं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल हो जाएगा, साइज, कलर, बोल्ड। भाई इससे क्या कहते हैं, फॉर्मेट का मतलब उसके आकार में परिवर्तन करना, उसके स्टाइल्स में परिवर्तन करना, उसके कलर्स में परिवर्तन करना, टेढ़ा मेढ़ा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तमाम तरीके होते हैं, उसको हम लोग फॉर्मेटिंग कहते हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है, पैराग्राफ को कहाँ शिफ्ट करना, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, इंडेंट, अलग अलग चीजें होती हैं। लाइन नंबरिंग कर दो, स्पेस दे दो, सिंगल लाइन स्पेस, डबल लाइन स्पेस, हाफ लाइन स्पेस, तमाम स्पेसिंग तरीके होते हैं वो यहाँ पे मिलेगा। बुलेट्स एंड नंबरिंग आर ऑर्गेनाइज्ड लिस्ट। बुलेट्स, बुलेट्स किसी भी सिंबल को, किसी भी प्रकार के सिंबल को बुलेट्स कहते हैं। अगर कोई नंबरिंग है तो 1 2 3 कर सकते हो, ये भी आपका नंबरिंग है। नंबरिंग का मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखे, ये सब आपके नंबर हैं। सेम चीज जो बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं, बुलेट्स कहते हैं। क्या कहोगे, बुलेट्स कहते हैं। विच शॉर्टकट की अप्लाइज बोर्ड, कंट्रोल बी, काफी आसान चीज है। विच फीचर अलाइन बोथ मार्जिन, जस्टिफाई अलाइनमेंट, जस्टिफाई से बोथ साइड में इक्वल रहेगा, बोथ साइड से इक्वल। तो ये हमारे पास वीडियो जो ये था, ये शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए काफी कम समय में इसको कंप्लीट करना है, इसलिए काफी डिटेल्स में नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन पीवाईक्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस अच्छे से हैं और उसको देख सकते हो आप आराम से। पेज फॉर्मेटिंग, अब पेज की फॉर्मेट चेंज करो, मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, ब्लैंक स्पेस अराउंड द एज ऑफ पेज, ये देख सकते हो, ये इसके बीच में क्या आपका ये मार्जिन्स है, ये मार्जिन हो गया, इधर मार्जिन कर दो, ये आपका राइट मार्जिन हो गया, ये आपका लेफ्ट मार्जिन, ये आपका टॉप मार्जिन, ये आपका बॉटम मार्जिन। ठीक, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। ये पोर्ट्रेट, लैंडस्केप दो प्रकार के वैसे भी पेज हमारे होते हैं, मतलब टाइप्स पेज के, और पेज के तो कई होते हैं, A4 साइज, A3 साइज, लीगल साइज, लेटर साइज, और भी तमाम है हमारे पास, उसको बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फटाफट चलते हैं, ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं यहाँ पे। हेडर, फुटर, पेज नंबर, हेडर का मतलब टॉप, फुटर का मतलब बॉटम, पेज की नंबरिंग करना है। टेक्स्ट ग्राफिक्स अपीयरिंग एट टॉप ऑफ एवरी पेज, प्रत्येक पेज के टॉप पे होते हैं। फुटर प्रत्येक टॉप बॉटम पेज पे होते हैं। ऑटो इंसर्टेड नंबर होते हैं, पेज की नंबरिंग, ये देखिए यहाँ पे बना हुआ आपका ये हेडर है, ये आपका फुटर हो जाएगा। ये आपके बॉडी कंटेंट है, जहां पे कुछ चीज लिखते हो, जहां पे कुछ टाइप करते हो, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी कंटेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बॉडी कंटेंट। टेबल इन एमएस वर्ड, टेबल ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम। भाई अगर हम कोई चीज टेबल बनाते हैं तो रो और कॉलम में बनाते, देखिए यहाँ पे टेबल आपका बना है, ये आपका कॉलम होता है, COLUMN कॉलम, ये आपका क्या होता है, रो होता है, ये कॉलम है, ये आपका रो हो गया। टेबल्स ऑर्गेनाइज डेटा इनटू विच टू एलिमेंट्स, रो और कॉलम में इसको हम डिवाइड करते हैं। विच इज यूज इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टैब पे जाकर के ले मस्त रिपीट तैयार। मेल मर्ज, क्रिएट पर्सनलाइज लेटर फॉर मल्टीपल रिसिपेंट्स,
मेन डॉक्यूमेंट्स, डेटा सोर्स, इंसर्ट मर्ज फील्ड, फिनिश मर्ज, प्रिंट कर दो। मेल मर्ज का मतलब एक ही मेल को कई लोगों को देना, एक ही मेल को कई लोग, एक से ज्यादा लोगों को देना होती है, इसको मेल मर्ज विजार्ड कहते हैं। मेल मर्ज मेनली यूज फॉर, मेल में मुख्यतः किस उद्देश्य से प्रयुक्त, तो सेंडिंग पर्सनलाइज्ड लेटर टू मेनी पीपल, यहाँ पे लिखा भी है एक ही लेटर को कई लोगों को प्रोवाइड कराना। What does the data source in mail merge usually contain? Recipient's name and addresses list, एड्रेसेस लिस्ट को प्रोवाइड कराएं। लिखा MS Excel is a spreadsheet program for calculations and data analysis। गणना व डेटा विश्लेषण हेतु स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। यूज फॉर बजट्स, मार्कशीट, अकाउंट, स्टैटिक्स, फाइल एक्सटेंशन .xlsx। भाई एक्सेल को स्प्रेडशीट भी कहते हो, एक्सेल को कैल्क भी कहते हैं। एक्सेल का काम है डेटाबेस तैयार करना। एक्सेल में रो की संख्या फिक्स है 10,48,576 रो कितने होते हैं आपके पास? 10,48,576 ये आपका रो होता है। और कॉलम जो होते हैं वो एक्स एफडी होता है और 16,364वां इसका स्थान है। समझ सकते हो आप कितना भयानक, कितना ज्यादा है। आप इसमें लाखों लोगों का डेटा सेव कर सकते हो। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS Excel? .xlsx। आपको हम अगले आप लोगों के लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा लिब्रे ऑफिस कैल्क राइटर और इम्प्रेस के लिए, उसके एक्सटेंशन नेम भी बताऊंगा। आज हम ऑफिस पे चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं वर्कबुक। वर्कबुक, वर्कशीट, रो एंड कॉलम। भाई रो कॉलम हमने आपको बता दिया, ये आपके ये रो होते हैं, ये आपके कॉलम होते हैं। यहाँ पे देखिए बना भी है ये आपके इस डायग्राम में। एन एक्सेल फाइल कंटेन वन और मोर वर्कशीट। एक वर्कबुक कम से कम एक सीटें रखता है। वर्कबुक हैव ए डिफॉल्ट वर्कशीट इज 1 वर्कशीट, ए सिंगल सीट ग्रिड ऑफ सेल विद इन वर्कबुक। रो हॉरिजॉन्टल होते हैं, कॉलम आपके वर्टिकल होते हैं, कॉलम वर्टिकल। और सेल का जो, जैसे इस सेल का जो एड्रेस है जैसे यहाँ पे बना है, इसको A1 कहते हैं। ए कॉलम 1 रो, इसे क्या कहेंगे? B1। यहाँ पे आ जाएगा B3, बी कॉलम तीसरा रो। आर कॉलम लेबल्ड बाय लेटर आर नंबर, जी ABC, इस तरीके से करते हैं। अब सेल एंड सेल एड्रेस, सेल इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। सेल उसे कहते हैं जो रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को, जैसे रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम इस कार्ड, इसी को सेल कहते हैं। सेल की परिभाषा होती है द कॉम्बिनेशन ऑफ रो कॉलम रो कॉलम। समझ गए? आगे की तरफ डेटा टाइप इन एक्सेल। एक्सेल में डेटा का प्रकार है नंबर, टेक्स्ट, डेट टाइम, फार्मूला। इन सारी चीजें हमारे एक्सेल पे होते हैं। आप इतना ज्यादा आवश्यकताएं हैं एक्सेल में, एक एडवांस एक्सेल होता है उसमें तो इतने फॉर्मेट हैं कि आप कम से कम 6 मंथ के कोर्स में इन्वॉल्व अगर हो जाते हो तो भी अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाता है। या तो आप ज्यादा समय दीजिए, इतना अच्छे से फॉर्मेट है, एक बार अगर आप सीख लो तो कहीं ना कहीं उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन भी होगा और आपका पैकेज भी अच्छा रहेगा। ठीक। Which data type in right align by default in Excel? नंबर्स, नंबर्स ये बाएं साइड शिफ्ट होता है नंबर। व्हाट सिंबल मस्ट एवरी फार्मूला, वो एक्सेल में बराबर का निशान कंपलसरी है, कंपलसरी है, इक्वल जरूर आप यूटिलाइज करोगे। आगे की तरफ चलेंगे, आप समझ रहे इंटर इक्वल प्रेस ये आपका होगा जहां पे इसी को यूज करते हैं, आप सबको पता है। फार्मूला, जोड़ने का फार्मूला मेरे पास, जैसे कोई फार्मूला ऐड करता हूं इक्वल, यहाँ पे ले लो ऐसे इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन किया A1 से C100 ले लिया, ये आपका जोड़ देगा। A1 से C100 तक है रो कॉलम।
क्लोज कर दो। अब यहाँ पे जैसे आपके पास एक छोटा सा हम यहाँ पे बना देता हूँ, जगह का यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टेज है, तो अगर अलग से हमारी वीडियो पड़े हुए है, कोई दिक्कत होगा तो एक बार फिर से आपका बन जाएगा वीडियो। यहाँ पे मान लो A1 है, 1 2 3 हो गया, और B C D E है, यहाँ पे कोई नंबर 40 21 19 20, इसको जोड़ना है तो आपका वही फार्मूला लगाओगे, इक्वल सम दे दो, ब्रेकेट लगा दो, 300 ब्रेकेट क्लोज, एंटर। ठीक, फिर आगे चले हम। फंक्शन इन एक्शन, देखिए यहां पे दिया गया सम का फार्मूला, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, सारे चीज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अभी मैं जो बता रहा था देखिए लिखा हुआ है, ये रेंज का काम करता है, ये रेंज का काम करेगा। किसका काम? रेंज का काम करेगा। विच फंक्शन कैलकुलेट द मीन ऑफ वैल्यू, एवरेज। एवरेज फंक्शन का प्रयोग होता है। एवरेज का मतलब हुआ औसत। जैसे आपके पास 3 संख्याएं हैं, 2 + 4 + 6, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, ये आपका एवरेज है। ठीक है। अब रिलेटिव एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, या कह सकते हो उसके एक दूसरे से जुड़ाव। स्लाइड है A1, एग्जांपल A1, चेंज ऑटोमेटिकली व्हेन कॉपीड टू अनदर सेल, एक सेल से दूसरे सेल में बदला जा सकता है। एग्जांपल $A1 स्टे फिक्स्ड व्हेन कॉपीड यूजिंग साइन, which symbol is used to make a reference, absolute dollar sign होता है। क्या होता है? डॉलर। Does a relative reference change when copies? Yes, it adjusts automatically. गुड, आगे की तरफ चल लो। अब आते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग और फिल्टर, बहुत आसान है। शॉर्ट और फिल्टर दोनों का काम सेम है, तरीका अलग अलग है। फिल्टर थोड़ा आसान होता है शॉर्ट से, फिल्टर में एक टूल्स बन जाएगा, शॉर्ट में मुझे बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में, डिस्प्ले ओनली डेटा मीटिंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया। स्पेसिफिक क्राइटेरिया एक फिक्स क्राइटेरिया होती है। जैसे लिखा है विच टैब कंटेन सॉर्ट एंड फिल्टर, डेटा टैब, डेटा टैब में होता है सॉर्ट और फिल्टर। व्हाट डज फिल्टरिंग टू डू, शो ओनली डेटा मैचिंग सेट क्राइटेरिया, सेट क्राइटेरिया। असेंडिंग टू A to Z कह सकते हो, यहाँ पे या तो सॉर्ट करोगे A से Z करेंगे, और या तो Z to A कर देंगे। स्मॉल टू कैपिटल लेटर, चार्ट इन एक्सेल। देखिए एक्सेल में जो चार्ट होता है, हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस के लिए, अपने पढ़ाई के परफॉर्मेंस, अपने मार्केट के परफॉर्मेंस, क्रिकेट के परफॉर्मेंस, चुनाव के परफॉर्मेंस, मौसम का परफॉर्मेंस, यानी चार्ट का प्रयोग कई जगहों पे अलग अलग तरीके से उसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ गया। ये आप देख रहे होंगे छोटा बड़ा संख्या जो दिया है, ये इसके परफॉर्मेंस है। कोई यहाँ पे 10% है मान लो, यहाँ पे 20%, यहाँ पे भी 10 क्या 15% मान लेता हूँ, ये 35% हो गया। इसका क्या हुआ? ऐसे ऐसे ऐसे, ये चार्ट का क्राइटेरिया है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए हैं, साथ साथ इसको नोट करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है। अब पावर पॉइंट, पावर पॉइंट का मतलब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब प्रस्तुत करना, किसी के सामने अपनी स्लाइड को इंप्रेस करना, प्रभावित करना। इसका एक्सटेंशन नेम .pptx है, और ये विजुअल प्रेजेंटेशंस होते हैं जो हम लोग दिखाते हैं। व्हाट इज द फाइल, इसका PPTX हो जाएगा। इज द मेनली यूज स्लाइड बेस्ड प्रेजेंटेशन है। जैसे कहीं आप देख लो, कहीं अगर आप मार्केट में कुछ खरीदारी करने जाओ, शोरूम या कहीं ऐसे ऑफलाइन दुकानों पे, तो वहां पे एक एक प्रोडक्ट्स को वो दिखाता है झाड़ पोछ के बढ़िया चमका करके,
कि आप देखिए मेरे प्रोडक्ट्स कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं। कोई प्रोडक्ट्स की जितनी पैकिंग जितनी सुंदर होगी, जितनी अच्छी पैकिंग होगी, वो ज्यादा इम्प्रेसिव होता है ऑडियंस के बीच में, और वो ज्यादा पैसे का बिक भी जाएगा। तो ये क्या होता है, उसको हम इम्प्रेसिव बनाए, उसको अच्छे से प्रेजेंट किया अपने कस्टमर्स के बीच में, अपने ऑडियंस के बीच में, तो फिर वो ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या कहेंगे, प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस भी कहते हैं, प्रभावित करना किसी को। ठीक, अब क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए आपको हम प्रैक्टिकली का वीडियो बना भी है पहले से हमारे इस चैनल पे, आप जा करके उसको देख लो और पता चल जाएगा आपको। न्यू प्रेजेंटेशन, ऐड स्लाइड करेंगे, लेआउट बदलेंगे, कंटेंट को जोड़ेंगे, इमेज, चार्ट, टेक्स्ट, बहुत सारी चीजों को ऐड करके फिर इसको तैयार किया जाता है। फिर ऑडियंस के बीच में उसको हम प्रेजेंट करते हैं, ऑडियो वीडियो सॉन्ग भी लगा देते हैं, जिससे हमारे ऑडियंस को बोरियत ना हो, इंप्रेसिव रहे, आकर्षित कह सकते हैं। अब चलते हैं हमारे पास, अब क्या आ गया, स्लाइड लेआउट थीम। लेआउट, उसका आउट कैसे होगा, उस स्लाइड का तरीका, स्लाइड के फॉर्मेट का तरीका, स्लाइड के ओपनिंग तरीका, ये सारी चीजें इसमें चेंज करते हैं। और प्री डिजाइन कलर, फॉन्ट एंड इफेक्ट फॉर द डेक, ये कलर्स होते हैं, थीम है, थीम गैलरी होती है, उसको आप यूज कर सकते हो अपने पीपीटी को अच्छे से बनाने के लिए, अपने पीपीटी को अच्छे से सजाने के लिए, अपने पीपीटी को अच्छे से आकर्षित करने के लिए, अपने दर्शकों के बीच में, अपने ऑडियंस के बीच में, अपने कस्टमर के बीच में। तो पीपीटी का मतलब हुआ स्लाइड को सुंदर बनाना, अच्छा बनाना। एनिमेशन एंड ट्रांजिशन, भाई एनिमेशन का मतलब स्टाइलिस्ट, किसी स्लाइड को रन कराएंगे तो घूम घूम करके ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आता रहता, फिर आके जुड़ जाता है ऐसे। फिर उस पे कुछ आप कह सकते हो ट्रांजिशन स्टाइल्स भी होते हैं, इन दोनों को मिला करके फिर जब हम अपने पीपीटी को प्ले करते हैं तो और अच्छा सुंदर बनता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन एंड ट्रांजिशन। ठीक है, तो देख सकते हैं, आगे चलेंगे। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, स्लाइड शो का जो शॉर्टकट है वो F5 है। आराम से इसको क्लिक कर दोगे, चलता रहेगा। दो तरीके से हमारे प्रेजेंटेशन चलते हैं, एक मैनुअल चलते हैं, एक ऑटोमेटिक चलते हैं। ऑटोमेटिक सेट करना पड़ता है, स्लाइड शो करेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पे जाएंगे, और जैसे सेट कर देता हूं F5 प्रेस करेंगे, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन अपने आप आता रहेगा। कब तक आता रहेगा, जब तक कि एस्केप बटन प्रेस नहीं करते हो, ये ESC बटन। जैसे इसको प्रेस करेंगे हमारा वो क्या करेगा, स्लाइड रुक जाएगी जहां पे था वहीं से। अब MS वर्ड एक्सेल के अलग अलग इसके कॉम्बिनेशन तुलना दिया गया है। MS पर्पज डॉक्यूमेंट बनाएंगे, एक्सेल में कैलकुलेशन करेंगे, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देते हैं। इनका अलग अलग एक्सटेंशन नेम दिया गया है, जो अभी हम लोग उसके पहले आपको बताया गया था। ठीक है, देख सकते हैं, which app main working units in the shell, MS Excel, which app is best suited for teaching presentation, MS PowerPoint। ये टीचिंग प्रेजेंटेशन के लिए होता है, जो यहाँ पे इस समय उसी पे आपको मैं बता भी रहा हूँ, पीपीटी पे ही ये सारे आपके क्वेश्चंस, आपके थ्योरी तैयार किए गए हैं। ठीक, शॉर्टकट की है, कंट्रोल बी बोल्ड, यू से अंडरलाइन, CS से सेव, P से प्रिंट, F2 से एडिट सेल है, कंट्रोल एरो से जंप करेगा एक से एक पेज से अलग पेज पे, एक स्लाइड से अलग स्लाइड पे, आर्ट प्लस ऑटो सम हो जाएगा, कंट्रोल N से फॉर्मेट सेल होते हैं। ये सारे शॉर्टकट के हमारे वीडियो बने हुए हैं, आप वहां से सर्च करके देख सकते हो, बहुत इजी तरीके से बताया गया है। और पॉइंट कंट्रोल M से न्यू स्लाइड, F5 से स्टार्ट होते हैं, इससे एंड होंगे, कंट्रोल D से डुप्लीकेट स्लाइड बनेगी, डुप्लीकेट स्लाइड भी बनती है, और डुप्लीकेट्स कंट्रोल D से डुप्लीकेट इमेज भी तैयार होते हैं। अब PYQ कुछ क्वेश्चन दिए गए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख करके और समझ लीजिए अपने पेपर को। देख लो आराम से और एक एक
पीवाईक्यू क्वेश्चंस आपके हैं, उसके एमसीक्यू भी हैं, अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हो। देखा, कुछ समझ में ना आया तो पूछ सकते हो। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? .docx। अभी आपको बताया। विच फंक्शन एट रेंज ऑफ वैल्यू? सम के लिए होता है, या 5 रिफ्रेश करने के लिए, पावर पॉइंट को चलाने के लिए। और व्हाट डज मेल मर्ज कंबाइन को मुख्य दस्तावेज मेल डॉक्यूमेंट विथ ए डेटा सोर्स के लिए होता है। और वह सिंबल एक्सेल रेफरेंस एब्सोल्यूट के लिए डॉलर साइन का प्रयोग करते हैं सेल रेफरेंसेस के लिए। आपको बता देता हूं कि सेल रेफरेंस का जो यूज करते हैं हम लोग, सिंबल का प्रयोग, डॉलर का प्रयोग करेंगे। एमएस एक्सेल फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, इस पे से आपको सर्च करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। बोर्ड के लिए कंट्रोल बी। और विच व्यू शो नोट्स ओनली ए प्रेजेंटर, इसमें जाएगा, प्रेजेंटर व्यू में जाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। अभी तुरंत बताया था कि टू इंसर्ट ए न्यू स्लाइड कंट्रोल एम, कोई नया स्लाइड लेना है तो कंट्रोल एम का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं विच द फॉलोइंग, आप इसको मैच करो, जोड़ो। सम किस में जाएगा? सम का कंटेंट होम एड्रेस वैल्यू, सम एड्रेस वैल्यू को जोड़ता है। या 5 स्लाइड को रन कराते हैं। .docx आपका ये क्या है? वर्ड फाइल होती है, वर्ड फाइल हो जाएगा। और आपके पास मेल मर्ज के लिए बल्क पर्सनलाइज लेटर होता है। रिबन कंटेन होम और इंसर्ट टाइप के लिए करते हैं। जिसने थ्योरी क्लास ले लिया है उसको कोई दिक्कत नहीं है, आराम से तैयार कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट चैप्टर माइंड मैप दिया गया है, इससे भी आप समझ सकते हैं। आगे हम चलेंगे 1 पेज रिवीजन के लिए वर्ड एक्सेल और पॉइंट देख सकते हो। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन नेम है, यहाँ भी सबके एक्सटेंशन नेम दिए हैं, कुछ कंबाइंस दिए गए। मेमोरी ट्रिक दिया है, W फॉर राइटिंग और पावर टू प्रेजेंट पीपीटी, मेल मर्ज, मेन डॉक्यूमेंट ब्लड डाटा, मर्ज लेटर्स। एक्सेल एक्स मार्क द ग्रिड है, फंक्शन सम एवरेज मैक्सिमम बेसिक होते हैं। अंतिम अध्याय इस पे दिए गए हैं। और फिर हम अगले डे के लिए कल आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत ही आसान वीडियो था, बहुत आसान पीपीटी, मतलब कह सकते हो बहुत गजब के ये चैप्टर थे, यानी एमएस ऑफिस। इन सब का अलग अलग हमने वीडियो बना के रखा है पहले से, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। अपने चैनल पे जाइएगा और वहां पे सर्च कर सकते हैं। तो और इन सारे जितने भी हमारे डे 1 डे 2 से लेकर के आज डे 12 डेज था, इन सारे वीडियो को पाने के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाकर के सबको देख सकते हो। चाहो तो पूरे को डाउनलोड भी कर लो आराम से, कोई समस्या नहीं है। और कंटिन्यू उसको देख लेंगे तो जरूर जो अगला पेपर हमारे जुलाई में है सीसीसी का, आप फेल नहीं हो सकते हैं, ये गारंटी है। तो यही तरह रखता हूँ और कल फिर से मिलते हैं। नमस्कार।